बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 110 into 10 to power of -20 joule. If the produced photoelectrons have zero kinetic energy, then the angular frequency of incident light is radian per second. आपको क्या पता करना है? आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है किसकी? इंसिडेंट लाइट की। तो देखो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है और उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इंसिडेंट होने का एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे फोटॉन्स जो हो रहे हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं कुछ एनर्जी से, ठीक है। और अगर उनकी एनर्जी सफिशिएंट होगी विद अ वर्क फंक्शन तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर निकल रहे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला है जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी जिसे हम लोग एच न्यू से डिनोट करते हैं माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। अच्छा, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू 0 है। तो यहां से हमें जो मिलेगा दैट इज एच ऑफ न्यू इज इक्वल टू 5। एच न्यू इक्वल टू 5। अच्छा, हमसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहोगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा बोल रहे होगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखो या न्यू लिख दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से न्यू की वैल्यू इस वाले से निकालते हैं तो न्यू की वैल्यू हो गई न्यू इज इक्वल टू दैट इज अ वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को रख देंगे 2 पाई 2 पाई इंटू क्या लिखेंगे? वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। तो वैल्यूज को रख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई इसको सही कर देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई वर्क फंक्शन इज 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -20 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10 टू पावर ऑफ -34। ओके, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए? यहाँ पर आपकी वैल्यू जो सबसे पहले आएगी, समझने की कोशिश करना। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 104.11 इंटू 10 टू पावर ऑफ 14। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.04 इंटू 10 टू पावर ऑफ 16 10 टू पावर ऑफ 16 रेडियन पर सेकंड। तो देखो ये आंसर कहीं आ रहा है 1.04। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर यूनिट भी लिख देते हैं रेडियन पर सेकंड।